अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हमारे पास टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, या हम इसको कहते हैं कि हमारे पास आरसी सर्किट क्या है। हमारे पास क्या है? आरसी सर्किट। हम जानते हैं कि सर्किट क्या है। ऐसा सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जिसके अंदर कैपेसिटर और रेजिस्टर को सीरीज तरीके के साथ जोड़ा जाए। हमारे पास वो सर्किट क्या कहलाता है? आरसी सर्किट कहलाता है। ए सर्किट विच इज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर आर नॉन एज आरसी सर्किट। वो सर्किट क्या कहलाता है? हमारे पास आरसी सर्किट कहलाता है। अब इसके अंदर हमने देखना है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। क्या चीज़ है? हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जिसके अंदर रेजिस्टर और कैपेसिटर सी को सीरीज तरीके के साथ एक बैटरी के साथ पॉजिटिव, उसके जो पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कह ले, उसके साथ क्या चीज़ है? कनेक्टेड है। जब हमारे पास इसके ऊपर पोटेंशियल मैक्सिमम है तो हमारे पास इसके ऊपर पॉजिटिव क्यू नॉट आ जाएगा, मैक्सिमम पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज आएगा, और हमारे पास मैक्सिमम चार्ज ही हमारे पास किसके ऊपर आएगा? नेगेटिव प्लेट्स के ऊपर आता है। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि जब हमारे पास बैटरी को उसके टर्मिनल ए के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है? उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। मतलब मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ इसको कि ये वाला कनेक्शन है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या है? व्हेन स्विच इज सेट एट ए टर्मिनल ए विद द बैटरी कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ वोल्टेज वी नॉट, कि हमारे पास इस स्विच को एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया जिसका वोल्टेज कितना है? वी नॉट है। दिन हमारे पास चार्ज कैपेसिटर जो है वो ऐसा ऐसा चार्ज होना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाता है? बिगेन टू स्टार्ट द डिपॉजिट चार्ज थ्रू ए रजिस्टर, कि हमारे पास चार्जिंग जो है उसके अंदर स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। किसके अंदर से पास होने के बावजूद? रजिस्टर के अंदर से पास होने के बावजूद। कैपेसिटर जो है वो हमारे पास इमीडिएटली जो है यकदम से क्या होता है? चार्ज नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है? ग्रेजुअली ऐसा ऐसा इंक्रीज़ होता है, और वो अपनी वैल्यू, अपनी मैक्सिमम वैल्यू को हासिल कर लेता है। वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कौन सी है? Q नॉट इज़ इक्वल टू सी वी नॉट है। जब हम क्या कराते हैं? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, बैटरी अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास मैक्सिमम चार्ज क्या होता है? स्टोर होता है। देन हमारे पास यहाँ से जो चार्ज फ्लो होते हैं वो फ्राम, उनकी जो डायरेक्शन होती है वो हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। कौन सी डायरेक्शन होती है हमारे पास? इसके अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। अब यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास इसका अंदर जो ग्रोथ रेट है, या हमारे पास इसकी कह लें कि हमारे पास ग्रोथ है, या कह लें कि हमारे पास चार्जिंग है, ग्रोथ और चार्जिंग कैपेसिटर, कि हमारे पास जो चार्ज है वो कैसे कैपेसिटर के ऊपर ग्रोथ करता है, या चार्जिंग जो है वो कैसे हमारे पास इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे जानते हैं कि हमारे पास क्या है? अगर हम इसके लिए एक ग्राफ अरेंज करें, क्या ग्राफ कहते हैं? ग्राफ किसके दरमियान? अगर मैं ग्राफ अरेंज करता हूँ किसके दरमियान में? टाइम के लिहाज से, और दूसरा हमारे पास क्या चीज़ है? चार्ज है, जिसको मैं कह देता हूँ कि वो क्यू है। एट पॉइंट जब हमारे पास टाइम उसका क्या है? 0 है, देन जो चार्ज है वो अप्रोच कर जाता है अपने मैक्सिमम टाइम को, मैक्सिमम चार्ज को। मतलब कि हमारे पास जब क्यू टाइम 0 है, मतलब टाइम अप्रोच करता है किस चीज़ को? 0 को, तो हमारे पास जो कैपेसिटर है वो यकदम से क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। मतलब यहाँ पे हमारे पास चार्जिंग आ जाती है। इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ क्या चीज़ है? Q नॉट है, और ये हमारे पास उसकी क्या है? मैक्सिमम चार्ज है। क्या चीज़ है? हमारे पास मैक्सिमम चार्जेशन हो जाती है। द रेट ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ R एंड C, कि हमारे पास चार्जिंग की जो वैल्यू है कि वो ज़्यादा चार्ज हो रहा है या कम डिस्चार्ज हो रहा है, या कम ज़्यादा डिस्चार्ज होना है, तो उसका डिपेंडेंसी जो है वो हमारे पास RC के ऊपर डिपेंड करती है। कि हमारे पास चार्जिंग जो है, क्या चार्जिंग जो है वो डिपेंड करती है, प्रोडक्ट है किस चीज़ का? रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का। किसका है? रेजिस्टर और कैपेसिटर का। अब यहाँ पे देखना है कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट उसका स्मॉलर है
तो हमारे पास उसके अंदर जो है जो आरसी सर्किट होगा वो भी हमारे पास उसके लिए जो ग्राफ होगा वो स्मॉल लाइन का होगा। अगर हमारे पास हायर है तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, लार्ज टाइम लगेगा। अब यहाँ पे ये देखना है कि चार्ज कैपेसिटर को चार्ज करना है, मतलब कि जब हमने इसके अंदर किसी किस्म का रजिस्टर नहीं लगाया था तो वो भैया जल्दी से क्या हो गया, किसी किस्म का कोई टाइम नहीं लगा उसको चार्ज होने में, वो हमारे पास क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर ली। लेकिन जब हम उसके साथ एक रजिस्टर अटैच करते हैं, क्या अटैच करते हैं, उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगा दी, तब हमारे पास चार्ज कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए टाइम लगता है। क्या लगता है, इसको टाइम लगता है। वो कैसे है, अब इसके अंदर अगर मैं ग्राफ रिप्रेजेंटेशन दूं कि हमारे पास इसका जो ग्राफ बनता है वो किस तरह से बनेगा। अगर हम इसके अंदर देख लें कि हमारे पास जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि हमारे पास टी है इस एक्सिस के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, उसका चार्ज है क्यू। अब यहाँ पे देख चुके कि हमारे पास मैक्सिमम चार्ज है वो इस पोजीशन के ऊपर है, इस पोजीशन को वो क्या कर चुका है, अटेन कर चुका है, जब हमारे पास क्या नहीं था, रेजिस्टर नहीं था। अब हम प्रोडक्ट बढ़ा रहे हैं रेजिस्टेंस का और कैपेसिटेंस का, मतलब कि अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ा दें, इसको ना बढ़ाएं, तब भी हमारे पास आरसी का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू को ज़्यादा बढ़ा दें, इसको थोड़ा कम कर दें, तब भी हमारे पास प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, बढ़ना होना चाहिए, तब जाके हमारे पास जो है वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है वो क्या करती है, डिपेंड करती है। अब यहाँ पे हमारे पास आरसी है क्या चीज़, असल में आरसी जो है वो क्या है, टाइम कांस्टेंट है। क्या चीज़ है हमारे पास, टाइम कांस्टेंट है। और ये टाइम कांस्टेंट हमारे पास जो है वो टाइम इंटरवल के लिहाज से क्या होता है, चेंज होता है। अब यहाँ पे देखना है कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई लो हमारे पास आरसी सर्किट था, उसके लिए हमारे पास जो है वो क्या करता है, यहाँ पे वो जाके क्या कर लेता है, मैक्सिमम स्पीड जो है, अपना मैक्सिमम चार्ज जो है वो क्या करता है, अटेन करता है। क्या करता है, वो मैक्सिमम चार्ज अटेन कर लेता है। अब यहाँ पे फिर देख लें कि अगर हम इसकी वैल्यू को बढ़ा दें, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा दें, इसके अंदर फ्लो ऑफ चार्ज है उसको क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम कांस्टेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसका लार्ज हो जाएगा। वो कैसे होगा, अब यहाँ पे हमारे पास उसके लिए क्या होगा, ये हमारे पास इस तरह से क्या करेगा, उसको अटेन करेगा। अब यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि ये हमारे पास जो था वो क्या है, जो पहला है हमारे पास वो स्मॉल आरसी सर्किट है, वो हमारे पास है स्मॉल आरसी है, और ये वाली हमारे पास जो है वो क्या है, लाइन, वो लार्ज आरसी की है। अब यहाँ पे देखना है कि हमारे पास चार्ज है वो कैपेसिटर जो है वो कितना चार्ज हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम स्पीड जो है उसका मैक्सिमम अटेन जो है, जो आरसी को हम टाइम कांस्टेंट को अगर डिफाइन करें तो पहले कि हमारे पास टाइम कांस्टेंट क्या है, क्या होगा टाइम कांस्टेंट, हमारे पास टाइम रिक्वायर्ड टू 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। क्या है हमारे पास, द टाइम रिक्वायर्ड ऑफ 63% और 63% ऑफ क्यू नॉट, आर वो कहता है कि हमारे पास 0.63 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट, कि हमने उसका जो क्यू नॉट है उसका मैक्सिमम जो है वो कितना कांस्टेंट कितना अटेन कर सकते हैं, 0.60, या हम उसको कहते हैं कि हमारे पास 63% होता है। अब यहाँ पे अगर देखें कि हमारे पास ये वाली लाइन जो है वो किसकी है, 63% की है। क्या हमारे पास है, 63% है। तो इसके लिए हमारे पास जो टाइम कांस्टेंट है वो हमारे पास कितना टाइम कांस्टेंट है, उसको मैं कह देता हूँ कि वो मेरे पास है है। और अगर हम दूसरे के लिए देखें तो हमारे पास उसका ये वाला जो टाइम कांस्टेंट है, हम देख रहे हैं कि उसके लिए जो टाइम कांस्टेंट है वो हमारे पास क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइम कांस्टेंट टी है वो हमारे पास बराबर होता है किस चीज़ के, आर सी के, कि जितनी हमारे पास वैल्यू होगी, प्रोडक्ट होगा टाइम कांस्टेंट का, उतनी ही हमारे पास टर्म की वैल्यू है। अब यहाँ पे अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहें, फार्मूला देखना चाहें, तो हमारे पास इसका जो फार्मूला होता है वो है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी ओवर आर सी।
अब हम टी जो है वो किस चीज़ के बराबर है, आर सी के बराबर है, क्यू इंटू वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस आर सी ओवर माइनस आर सी। तो ये हमारे पास आ गया क्यू नॉट इंटू वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस वन। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आता है क्यू नॉट इंटू वन माइनस हमारे पास क्या आता है, वो हमारे पास है 0.37 आता है। तो मतलब कि हमारे पास जो टोटल चार्ज है वो कितना आया, क्यू नॉट इंटू 0.63। तो ये हमारे पास था उसकी क्या मैक्सिमम वैल्यू है जब कैपेसिटर के ऊपर क्या होता है वो चार्ज होता है। कि जब हमारे पास कैपेसिटर चार्जिंग फॉर्म में आता है तो उसके अंदर जो मैक्सिमम चार्ज है वो कितना अटेन होता है, मैक्सिमम चार्ज है वो कितना हासिल होता है। अब अगर यहाँ पे देखें कि हमारे पास उसका जो नेगेटिवली है या उसको हमने डिस्चार्ज करना है, वो डिस्चार्ज कैसे होता है। अब डिस्चार्जिंग के लिए भी हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि अगर हमने इसके अंदर जो टर्मिनल इसके साथ में कनेक्ट कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ इसके साथ टर्मिनल, जिसको मैं कह देता हूँ कि वो टर्मिनल कौन सा है, बी टर्मिनल है। अगर हम यहाँ पे स्विच को क्या कर दें, इस स्विच को डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो देन हमारे पास अब करंट की जो डायरेक्शन है, चार्जेस की जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास क्या होती है। अब इसके अंदर जो बैटरी है, बैटरी का किसी किस्म का कोई लिंक नहीं है, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अब हमारे पास क्या होगा, क्या है, अब हम देख चुके कि हमारे पास चार्ज है वो फुल्ली, कैपेसिटर जो है वो फुल्ली चार्ज हो चुका है। अब फुल्ली चार्ज हो चुका है तो हमारे पास चार्ज जो है वो फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर टू दैट सर्किट एंड न्यूट्रलाइज द नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। कि हमारे पास जिस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करना, न्यूट्रलाइज करेगा। मतलब कि इसके अंदर हमारे पास अब चार्ज की जो डायरेक्शन होगी, फ्लो होगा हमारे पास, वो किस डायरेक्शन के अंदर होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर होगा। किस डायरेक्शन के अंदर होगा हमारे पास, एंटी क्लॉक। अब यहाँ पे हमने इसको क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है, मतलब कि इसका चार्ज है वो डिस्पोज करना है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास सेकंड केस है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कि अगर हम चार्जिंग को डिस्चार्ज करना है तो वो कैसे किया कि हमने बी टर्मिनल को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, किसके साथ, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के साथ। हमने बैटरी का जो टर्मिनल था उसको रिमूव कर दिया है डिस्चार्ज के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन द स्विच एस इज कनेक्टेड टू द पॉइंट बी, जब पॉइंट बी के साथ कनेक्ट किया, द पॉजिटिव चार्ज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेट, कैपेसिटर प्लेट न्यूट्रलाइज है वो हमारे पास क्या होता है, फ्लो करता है फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। कि पॉजिटिव से वो नेगेटिव प्लेट्स की तरफ क्या करता है, मूव करता है। ग्राफ जो है फ्रॉम डिस्चार्जिंग के लिए वो हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा टाइम के लिए, जब वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा देन हमारे पास ग्रेजुअली वो क्या होता है, डिक्रीजेज होता है। तो अब इसके लिए हमारे पास क्या होगा, ग्राफ जो है वो हमारे पास है टाइम है और इस एक्सिस के अंदर हमारे पास चार्ज है। अब यहाँ पे हम देख चुके हैं कि इस जगह के ऊपर उसने क्या किया था, मैक्सिमम चार्ज अटेन किया है। क्या अटेन किया है, मैक्सिमम चार्ज अटेन किया। तो यहाँ से वो क्या होगा, ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट करता है। और ये हमारे पास है किसकी वैल्यू, स्मॉल आरसी प्रोडक्ट जो था। अगर हमारे पास उसकी आरसी जो वैल्यू है, इस प्रोडक्ट को हम बढ़ाते हैं तो हमारे पास उसके रेजिस्टेंस के अंदर से चार्ज फ्लो होने को टाइम इंटरवल लगता है, टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो उसको जो टाइम है वो भी ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह से वो चार्ज है वो यहाँ से क्या होगा, ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज हो जा। और ये हमारे पास है क्या चीज़, लार्ज आरसी है, वो हमारे पास क्या चीज़ है, लार्ज आरसी है। अब यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास कितना होगा। हमने इसके अंदर देखा कि हमारे पास 100% था, अगर यहाँ पे उसको हमने 63% देखा, तो अब हमारे पास कितना लेस होगा, वो 63% ही लेस होगा। अगर यहाँ पे हमारे पास 50% है तो यहाँ पे हमारे पास कितना होगा, उसका 37% होगा। कितना होगा हमारे पास यहाँ पे उसका चार्ज है वो कितना होगा, 37%। अगर यहाँ पे इसके टाइम कांस्टेंट देखें तो हमारे पास ये आ जाएगा टाइम कांस्टेंट
ये आ गया हमारे पास उसका टाइम कांस्टेंट, जिसको मैं टी के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और अगर हम इसी को आगे फ्लो करवाएं सेकंड उसके लार्ज टाइम के लिए देखें, लार्ज सी के लिए देखें, तो हमारे पास उसका जो टाइम स्केल है, टाइम कांस्टेंट है, वो क्या है, इंक्रीजेज है। वो टाइम क्या है हमारे पास, इंक्रीज हो रहा है। अब हमारे पास इसकी अगर हमने चार्ज वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर आर सी, माइनस टी ओवर आर सी। अब आर सी के लिए हमने देखा कि टी जो है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, उसके टी आर के बराबर है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी क्यू नॉट ई रेज टू पावर माइनस आर सी ओवर क्या आ जाएगा, आर सी। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्यू नॉट इंटू हमारे पास ई रेज टू पावर माइनस कितनी है, 1 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा क्या चीज़, चार्ज क्यू है। अब यहाँ पे अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है Q इज इक्वल टू वो है क्यू नॉट इंटू 0.37, या हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास 0.37 ऑफ क्यू नॉट जो है वो हमारे पास उसके ऊपर क्या रहेगा, रिमेनिंग रहेगा। मतलब 100% में से जो हमारे पास उसके ऊपर चार्ज हुआ था 63% वो हमारे पास क्या हो गया, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। अब अगर वो कहता है कि इसको कंप्लीटली हमने न्यूट्रलाइज करना है तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको इन्फिनिटी टाइम रिक्वायर्ड होगा। जब हम यहाँ पे टाइम के लिए यहाँ से इन्फिनिटी और समथिंग लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारे पास क्या होगा, उसके लिए जो हमारे पास चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमारे पास इसका मतलब है कि Q जो है वो हमारे पास इज इक्वल टू 0.37 क्यू नॉट जो आ रहा है वो हमारे पास परसेंट ऑफ चार्ज लेफ्ट ऑन द प्लेट, कि इस चार्ज की प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है वो कितना रह जाएगा, 0.37 ऑफ टोटल चार्ज जो है उसका मैक्सिमम चार्ज है। या हम उसको कहते हैं कि हमारे पास 37% जो है चार्ज है वो उसके ऊपर क्या रह जाता है, रिमेन रह जाता है। अगर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, अगर यहाँ पे MCQs के तौर पर पूछा जाता है कि हमारे पास इसके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के अंदर हमारे पास जो चार्ज की फॉर्म होती है वो किस फॉर्म के अंदर लिया जाता है, वो ना तो हमारे पास लीनियर होती है ना ही सिनुसाइडल होती है, बल्कि वो कौन सी होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। यहाँ पे देख लें कि हमारे पास ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर आर सी भी लिखा, इधर भी हमने क्या लिखा, ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर आर सी लिखा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसके अंदर जो चार्ज की रिजल्टिंग फॉर्म आती है कि हमारे पास किस फॉर्म के अंदर स्टोर होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है। ओके बेटा, अल्लाह।